बेलपत्र। देखिए तुलसी भगवान को चढ़ाया कर। यदि आप मेरी बात का विश्वास करते हैं, मैं जबरदस्ती से नहीं आपसे कोई भी बात मनवाना चाहता। भगवान महादेव को तुलसी चढ़ाने का जितना पुण्य मिले वो सब आपका, और जितना अपराध लगे वो सब मेरा। शंकर को तुलसी चढ़ाइए। हर प्रदोष की तिथि में तुलसी मंजरी चढ़ाइए। श्री शिव महापुराण में लिखा है संपूर्ण भोगों की उपलब्धि हो जाती है महादेव के ऊपर तुलसी पत्र। ऐसी बातें समाज में घोली जाती हैं कि लोग संशय में पड़ गए। कहते हैं कि शंकर जी के ऊपर रोली मन चढ़ाइए। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट वर्णन है। 16 उपचारों में रोली गंध का नाम आता है। महादेव को गंध जरूर चढ़ाइए, बस सूखी नहीं, उसमें पानी मिला के चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए। मैं आपको बिना प्रमाण के कोई भी बात यहाँ से नहीं कहूँगा। जो नारी अपने सात्विक धर्म का निर्वहन कर रही है, उसकी आंख में यदि कोई पराया पुरुष नहीं बैठा है, एक विधि संस्कारों के साथ उसका विवाह हुआ है, ईश्वर को देवी देवताओं को मानती है, ऐसी नारी भगवान सालराम भगवान की पूजा करने की पूरी अधिकारिणी है। ऐसा पाताल खंड में वर्णन है, लिखा, और करना भी चाहिए। हम आपको कंफ्यूज थोड़ी करेंगे यहाँ से। बेल पत्र की इतनी बड़ी महिमा है, तुलसी पत्र की इतनी बड़ी महिमा है। गणेश जी के ऊपर दुर्वा समी पत्र रोज चढ़ाइए। आपका रुपया पैसा कहाँ बाजार में मारा जा रहा है, परिवार बिखर रहा है, इन सब चीज़ों से मति मिलेगी। देवताओं के पास रहने से, उनसे जुड़ने से आज तक कभी किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं। यदि फूल पत्तियां चढ़ाने का महत्व न होता तो ये सब ग्रंथों में लिखा ही क्यों होता। बेल कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। करोड़ों करोड़ों बेटियों के कन्यादान के बराबर बेल पत्र चढ़ाने का फल मिल जाता है। तो इसका अर्थ आप जानते हैं, भगवान शंकर इतने राजी हो जाते हैं। जो देवियां, जो पुरुष लोग, बच्चे बूढ़े, जो भी बेल पत्र भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो संतति और समृद्धि दोनों बढ़ती हैं। नारी के गर्भ में संतान खत्म नहीं होती। ये बेल पत्र की बड़ी मैंने कई बार से महापुराण के माध्यम से जिक्र किया। पूजा ऐसे सूखी सूखी सी हो जाती है, ना फूल होता, ना पत्तियां होती, ना बेल पत्र, ना पंचामृत, कुछ नहीं होता। बस भगवान को पानी में डुबो दिया, निकाल दिया, पोंछ दिया, चंदन लपेट दिया, पूजा पूरी हो गई। और ओम जय जगदीश हरे। पूजा का पूरा आनंद लीजिए। पूजा के इतने बर्तन रोज साफ किए जाते हैं। घंटी, शंख, कटोरियाँ, आरती, ये नित्य साफ किए जाते हैं। ये रोजाना साफ करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सुबह जिसमें बत्ती बुझ गई और रात्रि को फिर उसी आरती में फिर आपने घुमा दिया उसे, नहीं। कर्म कांड भी एक बड़ा विशेष है। जिस जगह पर बैठकर आपने पूजा की है, माला जपी है, उस जगह पर कोई और भी बैठने वाले हैं तुम्हारे घर के, उतनी जगह तो है नहीं। जो आप पाठ करते हैं वो दूसरी जगह कर लीजिए वहां से उठ के, उसका कोई दोष नहीं है। क्योंकि तुम्हें पूजा में लगेगा 3 घंटा। पहले आप भगवान को नहलाएंगे भी, फिर आप जप करेंगे, फिर आप पाठ करेंगे। घर में लोग हैं 5, तो उनको भी मंदिर में आगे बैठने के लिए थोड़ा अवसर दीजिए। आपने वहाँ जप कर लिया है, भगवान को नहला लिया है, जप भी दूसरी जगह कर सकते हैं, पाठ भी दूसरी जगह कर सकते हैं, वो जगह औरों के लिए भी। अब हम मंदिर में जाएं, दर्शन करें और बिल्कुल अड्डा जमा करके वहीं बैठ जाएं, और प्रायः ऐसा हनुमान चालीसा आप कर रहे हो। मैंने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी बाबा के मंदिर में देखा है, लोग दीवालों के किनारे यूं ऐसे बैठ करके हनुमान चालीसा का कोई पाठ कर रहे हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और आप सीधे हनुमान जी के सामने ही और आलती पालती मार के बैठ जाएं तो और लोगों को अव्यवस्था होगी, और लोगों को दिक्कत होगी। आपको इधर उधर बैठ करके भी जप और पाठ करने का वही फल मिलेगा जो प्रतिमा के सामने बैठ करके आपको जो फल प्राप्त हो रहा है। वहाँ की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित न हो। तो जो जो हमारे ग्रंथों में सुझाव दिए गए हैं, ये सब बड़े विशेष हैं।